दोस्तों फाइनली अभी जंतर मंतर के अंदर पहुंच चुका हूं और ये देखिए जितनी भी सारी चीजें इसके अंदर है वो एक्सप्लोर करूंगा। एक एक चीज के बारे में बताऊंगा क्या क्या जो है इनका कार्य होता था या अभी भी ये काम करती हैं। और सबसे बड़ी चीज है ये घड़ी और ये चलती है सूर्य की किरणों से, जो आज भी कार्य करती है। ये आज भी वर्क करती है और किस तरीके से करती है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे अभी समय है सुबह का, तो सुबह जैसे सूरज की किरणें पड़ेंगी, आप देख रहे हो वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाएगा तो ये परछाई आपको इधर चलती जाएगी। इस घड़ी से आप 2 सेकंड का 1 सेकंड का भी टाइम देख सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ अपने देश के अंदर है और वो भी राजस्थान में जंतर मंतर में। तो ये घड़ी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस घड़ी का जो सबसे मेन पार्ट, ये त्रिकोणीय दीवार आपको दिख रही है ना, ये त्रिकोणीय दीवार इस घड़ी का सबसे मेन हिस्सा है, क्योंकि इसी से जो है सूर्य की परछाई, वहाँ से आप देख रहे होगे ये पट्टी उस पर पड़ती है और वहाँ पर लिखे हुए नंबर वो नीचे जाके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये कुछ इस तरीके से कार्य करती है। जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ये है सुबह से लेके दोपहर तक का। उसके बाद का समय आप देखेंगे वो मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। मैन ये दीवार है और मैं दिखाता हूँ इधर से आपको। ये आप समय देखेंगे दोपहर के बाद का। अभी सुबह का टाइम है, आप देखेंगे यहाँ पे कोई परछाई नहीं है, ऊपर है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता जाएगा ऐसे ये परछाई जो है आपको इधर जाती नजर आएगी। ये था समय देखने का जो यंत्र उस टाइम में बनाया गया था। ये दीवार से टाइम बताने वाली घड़ी है दोस्तों, बहुत जबरदस्त कुछ ऐसा व्यू है। अभी थोड़ा सा नीचे है, जाके दिखाता हूँ आपको ये कार्य कैसे करती थी। इसको बोला जाता है वृत्त स्मार्ट यंत्र। आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं इसको पॉज करके। यहाँ पर जो है इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। दोस्तों ये जो बनाया गया था ना, ये यहाँ से आप देख रहे होंगे, इस पे रेखाएं अंकित की गई हैं जो समय को दर्शाती हैं। और एक एक सेकंड, 1 घंटे से लेके 1 सेकंड के बीच जो है यहाँ पर ये बनाए गए थे गैप। ये देखो कुछ इस तरीके से जो है समय देख सकते हैं। यहाँ पर 2 सेकंड तक का भी आप इसमें समय देख सकते हैं। अभी जैसे सुबह का टाइम है तो अभी ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये परछाई देख सकते हैं, अब यहाँ पे परछाई है। दोपहर के बाद परछाई जो है उधर चली जाएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ आज। तो इस तरीके से, और ये दीवार का मेन काम होता है इसके अंदर, जो त्रिकोणीय दीवार है ये इसके उत्तर और दक्षिणी भाग पर पड़ती है, उससे जो है परछाई बनती है और परछाई से जो है आप समय देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी वैसे ही जैसे यहाँ पर भी ये रेखाएं जो है अंकित की गई हैं जिससे समय का पता चलता है और अभी भी चलता है। कुछ ऐसा जो है इसका ये बनाया गया था। चांद का आकार बोल सकते हैं आप इसको, जिस तरीके से बनाया गया ना, चांद का आकार बोल सकते हैं। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे अद्भुत स्थान पर जहां समय, ग्रह और नक्षत्रों को मापने की कला सैकड़ों साल पहले ही सिद्ध हो चुकी थी। जंतर मंतर जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित यह वैज्ञानिक चमत्कार महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि खगोल विज्ञान का जीवित उदाहरण है। यहाँ कुल 19 यंत्र हैं जो समय, सूर्य की स्थिति, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की गति का सटीक गणना करने में सक्षम है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है स्मार्ट यंत्र, जो दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी मानी जाती है। जंतर मंतर न केवल भारत की प्राचीन वैज्ञानिक दक्षता का प्रतीक है बल्कि यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल भी है। तो आप अगली बार जब जयपुर आए तो इस पत्थरों से बने विज्ञान के अजूबे को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ समय भी एक बार ठहर कर देखता है। जय प्रकाश यंत्र 2 अर्धगोलाकार संरचनाएं होती हैं। इसमें खगोलीय शास्त्रीय निर्देशांक को समझाया जा सकता है। तारों की स्थिति को इस पर मिरर की मदद से देखा जा सकता है। एक आता है इसमें राम यंत्र, यह भी 2 संरचनाओं में होता है। इसका प्रयोग ग्रहों की ऊंचाई और
दिशा जानने में किया जाता है। नारीवल यंत्र, इसका इस्तेमाल विषुवत रेखा इक्वेटर आधारित समय मापने में होता है। यह 2 भागों में बटा होता है, उत्तर गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दिशा यंत्र, नाम के अनुसार यह यंत्र दिशा जानने में मदद करता है, यानी किस दिशा में कौन सा ग्रह या तारा है। कनिष्ठ यंत्र, इससे सूर्य की क्रांति रेखा की स्थिति और कोण को मापा जाता है। अगर बात की जाए इस जंतर मंतर की, ये कब ओपन होता है, किस समय खुलता है और किस समय बंद होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये सुबह 9 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे तक आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं और आप यहाँ पर बनी एक एक चीज़ का आनंद ले सकते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें काम करती थी और आज भी किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। इसमें आने के लिए आपको पहले जयपुर आना पड़ेगा और जयपुर हवा महल के पीछे जंतर मंतर है और आपको इसके अंदर आने के लिए 52 रुपये का टिकट लगेगा और 52 रुपये का टिकट ले करके आप इसको टिकट को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर विंडो पर आकर ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं और या फिर आप ऑनलाइन भी जो है टिकट परचेज कर सकते हैं। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये कटोरा नुमा, इससे भी ग्रहों का जो है पता किया जाता था। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर ये यंत्र बनाए गए हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पंडित लोग बैठते थे और वो ग्रहों के बारे में, राशि के बारे में सटीक जानकारी देते थे उस समय राजा लोगों को, क्योंकि राजा लोग जो थे वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने ये यंत्र बनवाए थे जिसे नाम दिया गया जंतर मंत्र। 4 जंतर मंत्र हैं, आपने चारों देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे या फिर जा करके देखे होंगे, लेकिन ये जो जंतर मंत्र है जयपुर वाला, ये सबसे बड़ा है, सबसे सटीक है, सबसे ज़्यादा कार्य जो है इसी जंतर मंत्र के थ्रू किया जाता था एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि ग्रह नक्षत्रों से जो कार्य किया जाता था वो इसी जंतर मंत्र से किया जाता था। बहुत ही जबरदस्त ये वास्तुकला पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में है और कहीं पर आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये बनाया गया है इस जंतर मंत्र के अंदर राशि यंत्र। राशि यंत्र 12 भागों में बटा होता है और हर भाग पर एक राशि को दर्शाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 रेखाओं में 12 राशियों को किस तरह से प्रदर्शित किया गया है और इनके एल्टीट्यूड को मापने के लिए इन पर ये दीवारें बनाई गई हैं, जो विज्ञान का चमत्कार है। इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः सूर्य की राशि जानने में होता है। जब खगोल विज्ञान मिला स्थापत्य कला से, तब बना जंतर मंतर और उसमें दर्शाई गई ये 12 रेखाएं जो राशि को दर्शाता है और सूर्य की स्थिति जानने में भी मदद करता है। राशि यंत्र में सभी राशियों को एक एक करके दर्शाया गया है और उन पर उनके बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। किस तरीके से इसको उस समय में प्रदर्शित किया गया, क्योंकि राजा जो थे वो भौगोलिक के जानने वाले थे और राशियों में भी बिलीव करते थे। जिस तरीके से यहाँ पर इन राशियों को दर्शाया गया है, 12 राशियों को 12 तरीके से 12 तरह दर्शाया गया है इस जंतर मंत्र के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ राशि जो है आपको नजर आ रही होंगी। जो इनमें बिलीव करता है उनको इसके बारे में सारा पता है। आपको देखने को मिलेगा 49 यंत्र
इसका उपयोग ग्रहों की ऊंचाई एल्टीट्यूड नापने के लिए होता है। एक आपको इसमें देखने को मिलेगा भित्ति यंत्र। इसका प्रयोग ध्रुव तारे पोलारिस की स्थिति जानने और आकाशीय पिंडों की ऊंचाई मापने में होता है। एक आता है कपाली यंत्र। आकाशीय वस्तु के स्थान और कोण को मापने में सहायक है। यह एक त्रिभुज के रूप में होता है। इसके अलावा कुछ और यंत्र भी हैं जो इन मुख्य यंत्रों के पूरक हैं, जैसे कि दिगांशा यंत्र। सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा जानने के लिए दिगमशा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। उसे पता चलता था सूर्य किस दिशा से निकल रहा है और किस दिशा में छिप रहा है। एक आता है चक्र यंत्र। समय और तारों की स्थिति मापने के लिए चक्र यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है आज भी, और उस समय में भी चक्र यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था समय और तारों की स्थिति मापने के लिए। सवाई जय सिंह द्वितीय ने खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए भारत में 5 वेधशालाएं बनवाई, जिनमें जयपुर का जंतर मंत्र सबसे बड़ा और संरचनात्मक रूप से सबसे जटिल है। यंत्रों की संख्या इस वेधशाला में लगभग 20 प्रमुख यंत्र हैं, जिनमें से 14 विशेष रूप से खगोलीय गणनाओं के लिए बनाए गए हैं। इन यंत्रों का उपयोग समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, तारों की गति और स्थिति जानने तथा सौर मंडल के ग्रहों की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता था। जंतर मंतर न केवल खगोल विज्ञान के अध्ययन का केंद्र था, बल्कि यह भारत की वैज्ञानिक प्रगति और वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक भी है। यह वेधशाला आज भी खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा व्यू यहाँ से जंतर मंतर का जो मैंने आपको दिखाया, और ये यहाँ पर चक्र यंत्र, इनके बारे में एक एक डिटेल, एक एक चीज़ें मैंने बताई। और हो सकता है वीडियो और ऑडियो में कुछ फ़र्क रहा हो, क्योंकि इसकी वॉइस एडिटिंग बाद में की गई है, तो आप उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कौन सा पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ।